बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो साइकिल सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है उसकी आज सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ साइकिल डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइकिल को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ साइकिल पढ़े थे और जो कि बेसिकली कौन कौन से थे, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, टेंजेंट, सीकेंट, इन सब की इमेज आपके सामने बनी हुई है। मैं दोबारा से एक दफ़ा ज़रा से शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को कि सामने हमारे सर्कल है। सर्कल पे जो ये लाइन जा रही है इज़ नोन एज टेंजेंट। इसको हम टेंजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पॉइंट से सर्कल को टच करता है। देख सकते हैं हम, बहुत ही वाज़ेह है, ये टेंजेंट की लाइन जो है ये एक पॉइंट से सर्कल को टच कर रही है। अच्छा, इसी से मिलते जुलती एक और लाइन है विच इज़ नोन एज सीकेंट। बट फ़र्क क्या है कि ये सीकेंट जो है सर्कल को कट करती हुई गुजर रही है। कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से। एक पॉइंट ये है एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस। ठीक, और कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट हो जो सर्कल के बाउंड्री के अंदर बन रहा हो और दोनों एजेस को टच करे इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, और कोई भी ऐसी कॉर्ड हो जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से होती हुई गुजरे इज नोन एज डायमीटर। ठीक है, और कोई भी ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस पे जाके मिल रही हो इज नोन एज रेडियस। ठीक है, रेडियस इज बेसिकली द हाफ ऑफ डायमीटर। सो लेट्स कंटिन्यू। आज हमारा जो मेन मकसद है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइकिल पढ़ना है। ठीक है, तो मैं साइकिल की प्रॉपर्टीज़ हम पहले ये पढ़ते हैं कि क्या क्या है, देन हम इसको इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये हमसे कहती है कि 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड कट्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सेकंड, if we join ends of chord to center, it makes an isosceles triangle. Number 3, angle made on circumference from ends of the same chord are always same. Number 4, angle made on center is double the angle made on circumference if they start from same corner points. Number 5, angle made at circumference starting from ends of diameter is always 90 degree. Angle made between the tangent and radius is 90 degree. Number 7, cyclic quadrilateral, and 8 is tangent kite. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है समझते हैं। हाँ जी, तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड कट्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम कोई कॉर्ड बना लें साइकिल के ऊपर, ठीक है, बना लेते हैं। ये सामने राइट साइड पे हमारे पास सर्कल है जिसके अंदर ऑलरेडी एक कॉर्ड बनी विच इज़ फ्रॉम ए टू बी। एक कॉर्ड है और हम इस कॉर्ड के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक, कॉर्ड का सेंटर क्या है? ये एक कॉर्ड का सेंटर है और सर्कल का सेंटर कहाँ है भाई? ये वाला सर्कल का सेंटर है। इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बना दें। 90 डिग्री का एंगल आप सबको पता है कि स्ट्रेट होता है, राइट एंगल होता है। तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होके इस कॉर्ड के सेंटर में जाके मिल रहा है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री। अगर हम कोई भी कॉर्ड बनाएं और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना के सर्कल के सेंटर को टच कर दें तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, कि जो कॉर्ड है हमारे पास ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एज इट इज डिवाइडिंग दिस कॉर्ड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो ये इक्वल हाफ्स जो इसके बन रहे हैं, एक दोनों का हमने नाम दे दिया है एक्स का, क्योंकि बोथ आर सेम। ठीक है, तो दोनों जो साइड्स हैं उसकी इक्वली डिवाइड हो रही हैं। रीज़न ये है कि ये कॉर्ड को हम 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या? Second property is if we join ends of chord to center, it makes an isosceles triangle. कि अगर हम एक कॉर्ड के जो दोनों एंड्स हैं, कॉर्ड है ये, ठीक है,
कि दोनों एंड्स को अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं, होगा क्या? ऐसा करने पे हमारे पास जो ट्राइंगल जनरेट होगा इज नोन एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके दो एंगल्स सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके ये जो एंगल बन रहा है, ये कॉर्ड थी, इस कॉर्ड के हमने दोनों एंड सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करे, जिसके रिजल्ट में ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन के आ गया हमारे सामने। ठीक है, और ये आइसोसेलेस क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसके बोथ एंगल्स सेम है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस फ्रॉम एंड्स ऑफ सेम कॉर्ड आर ऑलवेज सेम। ऐसे एंगल जो सेम कॉर्ड से जनरेट हो रहे हो और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जाके बन रहे हो, दे आर ऑलवेज सेम। ठीक है, इस सर्कल को देखें, यहाँ पे एक कॉर्ड जनरेट हुई हुई है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये कॉर्ड है, और हो क्या रहा है कि इस कॉर्ड के एंड से एक एंगल बनना शुरू हुआ है, जिसको हम नाम दे देते हैं डी का, जो बन किधर रहा है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, ना सिर्फ ये, इसी के साथ साथ एक और एंगल भी है, वो भी इसी कॉर्ड से बन रहा है, जिसका नाम हमने रख दिया सी। ठीक है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है? यही कॉर्ड है, यही कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से वो एंगल सी भी बन रहा है। ए और बी से स्टार्ट हो रहा है, सी पे बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो कि सेम कॉर्ड से मोर देन वन एंगल्स या वन एंगल, मोर देन वन एंगल्स अगर बन रहे हैं सर्कमफेरेंस पे सर्कल के, तो उस केस में वो सारे एंगल्स सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन है। अक्सर क्वेश्चंस में जो है ये कॉर्ड गायब होती है, एंगल्स तो बन रहे होते हैं सर्कमफेरेंस पे, बट कॉर्ड नहीं होती, ये वाली कॉर्ड गायब कर देते हैं। उस केस में थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल हो जाता है, बट मुश्किल की कोई बात नहीं है। सेम वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि अगर हमारे पास कॉर्ड नहीं है, जैसे कि इस सर्कल के अंदर एग्जांपल है कि यहाँ पे सेम वही एंगल्स हैं, सेम वही पॉइंट्स है, बट इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कॉर्ड गायब कर दी। तो ऐसे पॉइंट पे हमने किस तरीके से इसको देखना है? इस ऐसे सिनेरियो में हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स देखने कि अगर मोर देन वन एंगल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि ये सी और डी जो है, ये दोनों एंगल्स इन दो ए बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और सर्कमफेरेंस पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में दोनों एंगल्स सेम होंगे। ठीक है, सेम वही बात है जो कॉर्ड के साथ हो रही है, वही यहाँ पे पॉइंट्स के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं कि अगर यहाँ तो भाई अगर सेम कॉर्ड से दोनों एंगल स्टार्ट हो रहे हैं, सर्कमफेरेंस पे जा रहे हैं, तब भी दोनों एंगल सेम है। या अगर कॉर्ड गिवन नहीं है, तो हमने पॉइंट्स देखने के, क्या मोर देन वन एंगल्स सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर सर्कमफेरेंस पे जा रहे हैं। अगर ऐसा भी है, तब भी जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, angle made on center is double the angle made on circumference if they start from same chord or point. According to this property, कोई ऐसा एंगल जो सेंटर में बन रहा हो वो डबल होगा किसका? उस एंगल के जो सर्कमफेरेंस से बने। इसको आसान अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? ये सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड बन रही है ए टू सी, ये कॉर्ड है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों एजेस को जो है वो कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो ये कॉर्ड है, और इस कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सेंटर पे, और सेम इसी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर हमें बी पता हो, तो बी हमें बता दिया फॉर एग्जांपल, तो ये वाला कैसे निकालेंगे सेंटर वाला एंगल? बहुत ही आसान तरीका है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ये हमें कह रहे हैं कि अगर सेम कॉर्ड से दो एंगल्स बने इस तरह से कि एक सेंटर पे ज्वाइन हो रहा हो, दूसरा सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन हो रहा हो, तो जो सेंटर वाला जो एंगल होगा वो इस सर्कमफेरेंस वाले का डबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के सेम कॉर्ड से दो एंगल्स बन रहे हैं, इसी के अंदर हम एग्जांपल रख लेते हैं कि जो बी वाला एंगल है, फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ 2 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री है, तो हम सेंटर वाला किस तरीके से निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी नो दैट कि अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही हो तो सर्कमफेरेंस वाले का डबल अगर हम कर लें तो वो सेंटर वाला निकल के आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इस 2 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो सेंटर वाला जो एंगल होगा वो 4 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक, सेम जैसे कि हमने इसमें इस वाली प्रॉपर्टी में देखा था कि यहाँ पे कॉर्ड गायब कर दी थी इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो हमने पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया था, क्या पॉइंट सेम हैं दोनों के, देन हमने रूल अप्लाई किया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने कॉर्ड गायब कर दिया, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, हमें रूल पता है कि अगर भाई कॉर्ड नहीं हो तो हमने क्या करना है। अगर कॉर्ड नहीं हो तो हमने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट्स देखने हैं कि क्या एंगल्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऑब्वियसली अगर एंगल्स जो हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे कॉर्ड बन सकती है, बट है नहीं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्कल में बी से सी एक पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं, और इन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए 2 एंगल बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज एट द सेंटर पॉइंट एंड सेकंड वन इज एट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगेन वही एग्जांपल है, बट फ़र्क क्या है, कॉर्ड का फ़र्क है बस यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सर्कमफरेंस का एंगल गिवन है, इसका अगर मैं डबल कर दूं तो सेंटर का एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट में लिख सकते हो। अच्छा जी, सेकंड सर्कल में सेम वही चीज़ है, बट थोड़ा सा इन्होंने जो है वो डिफ़िकल्ट करके बनाया हुआ है ताकि आसानी से कंफ्यूज करा जा सके। परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पे भी कॉर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, कॉर्ड नहीं है तो हम सेम पॉइंट्स देख लेंगे, अगर 2 एंगल्स या 2 से ज़्यादा एंगल्स, बट इस वाले में 2 एंगल्स को हम देखते हैं खाली। तो 2 एंगल्स अगर सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप तो हमने पार कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमने ये देखना है कि जो एक एंगल है, दोनों पॉइंट्स ये है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इस पॉइंट से एक एंगल बन रहा है सेंटर पे विच इज़ 56, और सेकंड एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे। दोनों एंगल्स के आप पॉइंट देख सकते हैं कि सेम है। ठीक है, यहाँ पे बस उन्होंने क्या किया है कि सेंटर वाला गिवन कर दिया और कह रहे हैं कि सर्कमफेरेंस वाला मालूम करें, और पीछे 2 एग्जांपल्स में उन्होंने जो है वो फर्स्ट एग्जांपल में तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ था हमें, सेकंड एग्जांपल में हमें सर्कमफेरेंस वाला एंगल बता दिया और कह रहे हैं कि सेंटर वाला मालूम करके दिखाएं। अब यहाँ पे इन्होंने रिवर्स कर दिया, इसको सेंटर वाला दे दिया और कह रहे हैं कि सर्कमफेरेंस वाला मालूम करें, तो सेम वही ऑपरेशन हम रिवर्स कर देंगे। इसमें हमने क्या किया था कि सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था हमने, तो सेंटर वाला एंगल आ गया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए सेंटर वाला ऑलरेडी गिवन है, सर्कमफेरेंस वाला निकालना है तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इसको, हमारे पास सर्कमफेरेंस वाला आ जाएगा। ठीक, वैल्यू कोई भी हो एंगल की, तरीक़ेकार यही रहेगा। जी, प्रॉपर्टी नंबर 5, एंगल मेड इन सर्कमफेरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्स ऑफ डायमीटर इज ऑलवेज 90। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हो गया इसका कि अगर कोई एंगल डायमीटर से स्टार्ट हो रहा है, डायमीटर सबसे पहले तो डायमीटर हमने समझना है, डायमीटर हमने पहले की लेक्चर में देखा है, बट आइडेंटिफाई करना है हमने सर्कल में। किस तरीके से सर्कल में आइडेंटिफाई करेंगे, कोई ऐसी कॉर्ड जो कि बोथ एजेस पे टच कर रही हो और सेंटर पॉइंट से होके गुजर रही हो, ठीक है, उसको हम डायमीटर सपोज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसी कॉर्ड है जो ए से बी तक जा रही है, बट इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल विच इज़ ओ, तो इसको हम डायमीटर कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये तो हमारा डायमीटर कंफर्म हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि इसमें इससे रिलेटेड मतलब इससे ज्वाइन करते हुए कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं वो हमने देखना है। तो डायमीटर से अभी फ़िलहाल तो हमारे पास एक ही एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस में। ठीक है, डायमीटर है, इस डायमीटर के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन से स्टार्ट होके ये एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे विच इज़ पी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है, ये कह रहे हैं कि भाई जब भी कभी डायमीटर से कोई एंगल बने सर्कमफेरेंस पे, इन दैट केस हमेशा वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल है, मैं चाहूँ तो भाई 3 भी बना सकता हूँ, 4 भी बना सकता हूँ। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डायमीटर से स्टार्ट होके सर्कमफेरेंस पे बनना चाहिए। इन दैट केस कोई भी एंगल होगा हमारा तो वो क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, सिर्फ वो एंगल जो सर्कमफेरेंस पे टच कर रहा है। ओके,
नंबर 6, एंगल मेड बिटवीन अ टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट क्या था हमारे पास, जो साइकिल के सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट से टच कर रहा हो, ठीक है, वो हमारा टेंजेंट था। और रेडियस क्या था, जो कि सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफेरेंस तक की लाइन हो या हाफ ऑफ डायमीटर हो, इट इज नोन एज रेडियस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है भाई रेडियस क्या है। रेडियस ये है, टेंजेंट कहाँ है, दिस इज टेंजेंट। प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी कह रही है द एंगल made between a tangent and radius is 90 degree. According to this property, tangent और radius के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस खत्म हो रहा है और वहीं से जो है ये टेंजेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए हमारे पास कि रेडियस और टेंजेंट साथ साथ हो, तो उनके दरमियान का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। नंबर 7, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर आपको 4 एंगल्स नजर आएंगे। ठीक है, वो चारों एंगल्स की शर्त क्या है कि दे शुड बी एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देख सकते हैं हम इस सर्कल के अंदर कि यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल्स हैं और चारों के चारों सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर टच कर रहे हैं। तो क्या हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं P, Q, R and S, they both are lying at the circumference of circle, ठीक है, and this object has 4 angles, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर भी 4 एंगल्स हैं, ठीक है, एंड ऑल आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक और कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि भाई 4 एंगल्स होने चाहिए, चारों के चारों सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या बात हमें बताता है, ये कह रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है इट शुड बी 180 डिग्री। जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इसके, उनका अगर हम सम करें वो 180 डिग्री आना चाहिए बस। कैसे? ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं इस सर्कल में अगर हम देखें तो B का ऑपोजिट क्या है, D है, A ऑपोजिट C है। तो यानी कि अगर B और D को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 180। इसी तरीके से अगर हम A और C को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 180। इसके अंदर भी वही चीज़ होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जहाँ जहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो वहाँ के ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे P और R, जैसे कि अगर मैं P को और R को ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं Q और S का सम करूं तो मेरे पास 180 डिग्री का सम आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, अच्छा जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस ये वाला भी ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी अगर मैं D और B को ऐड कर दूं तो 180 होगा, एंड C और A को भी अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। अच्छा जी, टेंजेंट काइट। टेंजेंट काइट में नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भाई इसमें टेंजेंट का अमल दखल है, बिल्कुल है। ठीक है, काइट क्यों कह रहे हैं? शक्ल अगर हम इस ऑब्जेक्ट की गौर से देखें तो क्या ये टेंजेंट है और ये इंटरनल ऑब्जेक्ट है, ये कुछ काइट की तरह सा नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम इसको टेंजेंट काइट का नाम देते हैं। ठीक है, इस टेंजेंट काइट में क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं और देखते हैं, इसको ज़रा सा एक्सप्लोर करते हैं इस ऑब्जेक्ट को कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर पॉइंट गिवन है, ठीक है, कॉर्ड गिवन है, कॉर्ड के बोथ एंड्स सर्कल पे जाके टच कर रहे हैं। इट मीन्स ये कौन सा एंगल बन रहा है, वो कॉर्ड जिसके बोथ एंड्स सेंटर ऑफ द सर्कल पे जाए तो कौन सा ट्रायंगल बनाता है, ये वाला? अभी हमने पीछे पढ़ा है,
जाते हैं। Yes. If we join ends of chord to center, it makes an isosceles triangle. ये chord है हमारे पास, center point है, दोनों ends बन इसके साथ join हो रहे हैं center के साथ, कौन सा angle बना रहा है? Isosceles triangle बना रहा है, ठीक है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि isosceles triangle इस ऑब्जेक्ट में बना रहा है हमारे पास? बिल्कुल। chord है, chord के both ends center से connect हो रहे हैं, तो ये तो isosceles triangle है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा जी, साथ साथ रिकॉल करते हुए चलेंगे, प्रीवियस चीज़ें ताकि जहन में पक्की होती जाए। हाँ जी, तो सेकंड चीज़ क्या है जी? ये रेडियस है। सेंटर पॉइंट से जो चीज़ सर्कमफेरेंस पर टच कर रही होती है वो रेडियस होती है ऑब्वियसली। सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस पर टच कर रही है, रेडियस है। अच्छा जी, कोई ऐसी लाइन जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट से टच कर रही हो इज नोन एज टेंजेंट। तो क्या हम ए से लेके पी तक की जो लाइन है इसको मैं टेंजेंट का नाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से ये बी वाला पॉइंट जो है ये भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट से टच करके बाहर की तरफ जा रहा है, पी की तरफ। तो बी से लेके पी तक भी हमारे पास टेंजेंट है। इट मीन्स कि ए टू बी इज टेंजेंट एंड बी टू पी इज ऑल्सो अ टेंजेंट। दोनों टेंजेंट की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बन रहा हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रूल क्या है हमारे पास? रूल ये है टेंजेंट काइट का कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे कि ये ओ का अपोजिट क्या है? पी। तो इस केस में ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, इनका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ पी एंड ओ शुड बी 180 डिग्री। सही। अगर हमारे पास पी गिवन है, ओ मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? इस 180 डिग्री को यूज़ करते हुए सेकंड एंगल मालूम कर सकते हैं इजी, ठीक है। आई होप कि आप आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह।